फ्यूचर इंजीनियर्स, आज हम करने वाले लाइन एंड प्लेन के PYQs। हमारी सीरीज़ का नाम है PYQ सीरीज 2026। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन। यही दो इक्वेशन दिए हुए और हमें इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो निकालने के लिए पहले हमें लाइन की इक्वेशन को हमें हमारे इक्वेशन फॉर्मेट में लाना होगा। उसके लिए लाइन को पहले लिख लेना है ऐसे के फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करना है 4x, फिर उसको 4x डिवाइड बाई 1 ऐसे कन्वर्ट करते हुए हमें इस फॉर्म में लाना है x माइनस 0/3 इक्वस टू y माइनस 2/0 टू z माइनस 5/3/4। अब लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 2, 5/3, ये 0, 2, 5/3 ये उसके पॉइंट है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। तो हमें a बार पता है, b बार पता है। Therefore equation of the line is a r bar equals to a bar plus lambda times of b bar। r bar equals to इक्वेशन प्लस जैसे कि तैसे a बार और b बार की वैल्यू पुट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2i कैप प्लस 5/3j कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j कैप। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द प्ले पॉइंट्स 3, 1, 1, 1, 2, 3 एंड -1, 4, 2 इज। ये क्वेश्चन सेकंड में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ये उसके ऑप्शन है। तो पहले हमें पॉइंट लिख लेने हैं, ये XYZ को डिनोट करते हैं। इसके डियर्स ऑफ AB बार एंड डियर्स ऑफ AC बार को हमें निकालना है, दैट इज़ -212 और -431 आ चुके हैं। वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB बार एंड AC बार इज, और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर AB और AC बार को तो उसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करने का है, फिर हमें मिलेगा डियर्स ऑफ नॉर्मल इस ये -4, -6, -2 ये नॉर्मल है ना। वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब उसकी नॉर्मल का इक्वेशन हमें निकाल DR। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो उसका जनरल इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, a टाइम्स ऑफ ax माइनस x1। ये जनरल इक्वेशन निकालने के बाद हमें इसे ये a b c की और x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन का आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन हमारा तो आंसर आ गया 5x + 6y + 2z - 23। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3, -1, 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन्स। तो ये दो लाइंस दिए हुए हमें, एक क्वेश्चन सेकंड में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन से तो सॉल्यूशन कैसे निकालना, परपेंडिकुलर लाइन निकालने के डिटरमिनेंट फॉर्मूला जैसे का वैसा। इसे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिलेगा। डियर्स ऑफ द लाइन ये हो गए i का कोऑर्डिनेट, j का कोऑर्डिनेट, k का कोऑर्डिनेट, दैट इज़ ये 2, -7, 4 ABC, ये ABC है 2, 4, -7 एंड पासिंग थ्रू द -1, 3, -2 x1 y1 z1 पास करते हैं इससे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज ये फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट में निकालना है हमें। x1 + 1/2 ये फार्मूला में पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आंसर तो x + 1 y - 3/7, x + 1 y - 3/7 z प्लस क्या है +2/4। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लाइन x - 3y + 2y - 1 ये लाइन दी हुई है और ALX + MY - Z = 9, देन L² + M² की वैल्यू पूछी। क्वेश्चन सेकंड में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसे सॉल्व करने की मेथड समझ लो। ऐसे जनरल फॉर्मेट में जो दिया है लाइज इन द प्लेन, ये किस प्लेन से जा रहा है, LX + MY - Z = 9 से। नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो 2L - M - 3 = 0, 2L - M = 3, 1 वो इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो पॉइंट ये डिवाइड 3, -2, -4 लाइज इन द प्लेन, तो इस पॉइंट के 3, 4 = 9 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 से हम L और M की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा।
तो ऑप्शन है हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एक्स बाई 3y-1 ये सेकंड में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये ऑप्शन से तो इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x-1, तो ये दो लाइंस से तो a1 बार और a2 बार निकाल लेंगे हम पहले, फिर b1 और b2 से b बार, तो ये निकालेंगे a2 माइनस a1 बार, a2 माइनस a1 बार क्रॉस ऑफ b बार करेंगे इन दोनों का, तो ये डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b बार निकालेंगे तो वो अंडर में 14 आता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b बार डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, तो हमारा इक्वेशन ये आता है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आता है अंडर में 6/7, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 6/7 करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट जॉइन ऑफ द पॉइंट पी क्यू दिए है एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है टू इट इज़। ये सेकंड में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकाला पहले हमने, फिर डी आर्स ऑफ पी क्यू निकाले, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 4 एंड हैविंग डी आर्स 1, 1, -1, फिर हमने इस जनरल इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुटअप की ये इसकी, तो हमें आंसर आता है x + y - 3d - 1 = 0, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप इसे स्टॉप करके अच्छे से सॉल्व करके देखिए और फिर आंसर चेक कीजिए। उससे पहले आप कभी भी ऑप्शन या आंसर को मत सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्यूशन देखना है, फिर खुद से ट्राई करना है। 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको आपकी पीओक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ए पॉइंट दिया एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये 2 वेक्टर दिए। सेकंड में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन ये कि पॉइंट दिए ए बार b1 बार b2 बार से हम b निकाल लेंगे, b इज़ परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 बार, तो b वेक्टर इसे डिटरमिनेंट से आता है, क्रॉस वेक्टर से b बार आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार, तो इसका आंसर ये आ गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8, लेट p पॉइंट बी अ पॉइंट इन स्पेस q बी अ पॉइंट, the value on the line r दिया हुआ है i cap minus j cap plus 2 cap mu plus mu, then the value of mu for which pq bar is parallel to the parallel plane x minus 4y plus 4z equals to 1 is। ये क्वेश्चन थर्ड में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नोट, ये इसके ऑप्शन है ना CET में रॉन्ग दिए गए थे, तो एनी पॉइंट ऑन r बार कैन बी टेकन एज q इक्वल्स टू, हमने निकाला क्यू के, फिर पी क्यू बार, फिर पी क्यू बार ऐसा सिंप्लीफाई किया तो पी क्यू बार मस्ट बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन। नॉर्मल दिया हो तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद में इक्वल टू 1/13 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ एन सच यम सच दैट लाइज इन द प्लेन, यम की वैल्यू निकालनी है हमें, तो गिवन लाइन इज पहले निकली नहीं है, फिर उसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख लेना है। फिर लाइन लाइज इन प्लेन बोला है तो उस प्लेन पुट x = 4 y = 2 एंड m = m/2, ये वैल्यू पुट करनी है, तो फिर आपको आपका m की वैल्यू मिल जाएगी, m = 9। क्वेश्चन नंबर 10, लेट L1 एंड L2 बी द रीजन्स देन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 इज। L1 और L2 के परपेंडिकुलर की यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 डिटरमिनेंट फॉर्मेट से निकालने हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आता है, तो ये वेक्टर को डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड से करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट वेक्टर होता है क्या, यूनिट वेक्टर होता है अगर ए कैप का ये से डिनोट करते हैं और ए बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर PIQ को कम से कम 2 से
3 बार सॉल्व के देखिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तब भी रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन इन PYQs को ज़रूर करिए। ये आपकी CET में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे इंस्पायर होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके मॉक टेस्ट में, PYQ में, और किसी भी क्लास इलस्ट्रेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इन टाइप के क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड